नमस्कार दोस्तों। चलिए बात करते हैं चुनाव आयोग के एसआईआर यानी वोट लिस्ट रिफ्रेश प्रक्रिया और उसके राजनीतिक सामाजिक असर की। सवाल बड़ा है, क्या ये प्रक्रिया लोकतंत्र के लिए खतरा बन रही है और खासकर पश्चिम बंगाल में क्यों ये तनातनी इतनी तेज है। आइए बिना वक्त गवाए सीधे इस पूरे मुद्दे पर तफसील से बात करते हैं। सबसे पहले पृष्ठभूमि। 2016 और 2021 के पश्चिम बंगाल चुनाव में राजनीतिक नक्शा बदल दिया। 2016 में ममता बनर्जी को करीब 2.45 करोड़ वोट मिले थे, जबकि बीजेपी को सिर्फ 7.8 लाख वोट मिले थे। पर 5 साल में जो बड़ा बदलाव हुआ वो चौंकाने वाला था। 2021 में बीजेपी के वोट लगभग 1.5 करोड़ बढ़कर दोनों दलों के बीच का मार्जिन काफी घट गया। ममता के कुल वोटों में भी करीब 41.7 लाख का इजाफा हुआ। पर जो बड़ी कहानी है वो भाजपा की तेज उछाल की है। अब बीच में आया एसआईआर यानी तुरंत और तेजी से किए जा रहे वोटर लिस्ट अपडेट का काम। पहले ये प्रक्रिया वर्षों में फैल कर होती थी, पर इस बार कुछ राज्यों में सिर्फ महीनों में ये पूरा करने का निर्देश दिया गया है। सवाल उठ रहे हैं कि इतनी कम समय सीमा में दस्तावेज अपलोड, फॉर्म बांटना और नाम काटने जोड़ने की प्रक्रिया क्या वैज्ञानिक और निष्पक्ष तरीके से हो पाएगी, और अगर नहीं तो किसके फायदे या नुकसान का सवाल है। भूमिका में सबसे ज्यादा फंसे हैं बीएलओ यानी बूथ लेवल ऑफिसर। रिपोर्ट में आवाजें आई हैं कि कई जगह बीएलओ पर दबाव बढ़ा दी गई है, ट्रेनिंग और सपोर्ट नहीं मिला है और धीरे धीरे तनाव इतना बड़ा है कि कुछ स्थानों पर आत्महत्या की खबरें भी आ रही हैं। यही संवेदनशील पहलू इस पूरे मुद्दे को सिर्फ राजनीतिक से आगे सामाजिक मानवीय मुद्दा बना देता है। पश्चिम बंगाल में इसलिए ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को 3 पन्नों का पत्र भेजा है। साफ शब्दों में कहा है कि इस टाइमलाइन और बनावट से वोटर लिस्ट के साथ छेड़छाड़ का जोखिम है और ये चुनावी नतीजों को प्रभावित पूरी तरीके से कर सकता है। उनका तर्क है कि बिहार में जो हुआ उसमें बड़े पैमाने पर वोट काटने का आरोप लगे हैं और बंगाल में ऐसी ही व्यवस्था होने पर राजनीतिक संतुलन पलट सकता है। लिहाजा मैं यहाँ 4 बड़े सवाल उठाने जा रहा हूँ। एक, क्या एसआईआर की ये रफ्तार और तरीका निष्पक्ष है? क्या चुनाव आयोग के निर्णय लोकतांत्रिक संस्थाओं की विश्वसनीयता पर असर डाल रहे हैं? क्या सामाजिक सरोकार यानी नौकरी, पढ़ाई, आम जीवन इस राजनीतिक टकराव से पीछे छूट रहे हैं? और आखिर में, क्या विपक्ष और जनता इस मुद्दे पर संगठित होकर संवैधानिक उपाय मांग पाएंगे? बिहार की परिणामों में विपक्ष ने दरक पैदा कर दी है। वहां जो वोट कटे उस पर सवाल उठे हैं और एनडीए को फायदा हुआ है। अगर बंगाल में इसी तरह के बड़े पैमाने पर वोट का फेरबदल हुआ तो ममता की सीटों पर खतरा दिखता है। यही वजह है कि सड़क पर प्रदर्शन, घेराव और राजनीतिक अलर्ट बढ़ रहे हैं, क्योंकि अब वोटर लिस्ट सिर्फ दस्तावेज नहीं, ये चुनावी ताकत का हथियार बनता जा रहा है। तो असली मुद्दा यह है कि क्या देश का लोकतंत्र और उसकी निष्ठा ऐसे तंत्र से सुरक्षित है जो चुनाव के ठीक पहले इतनी तीव्रता से बदल दिया जाए? क्या चुनाव आयोग इस प्रक्रिया को पारदर्शिता और कानूनी जांच पड़ताल के लिए तैयार करेगा? और क्या विपक्ष व समाज मिलकर ये सुनिश्चित कर पाएगा कि चुनाव निष्पक्ष रहे, वरना विकास, रोजगार और आम जीवन के मुद्दे पीछे छूट जाएंगे? आप क्या सोचते हैं, क्या एसआईआर की प्रक्रिया समय और पारदर्शिता के साथ हो रही है या राजनीतिक हथियार बन चुकी है? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए और ऐसे अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।